मैं कुमार गौरव से दरअसल बीजेपी का प्लान समझने की कोशिश कर रही हूँ। कुमार गौरव, ये राहुल गांधी का जो मसला है, इसको बीजेपी किस हद तक भुनाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि ओबीसी से जोड़कर काफी बड़ा कर दिया है। यहां पर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी भी माइलेज लेने की कोशिश कर रही है पूरी। देखिए विपनेश, बिल्कुल मोटे तौर पे अगर बात करें तो राहुल गांधी को अमूमन बीजेपी के नेता अपरिपक्व कहते हैं और उनके बयानों को गंभीरता से नहीं लेने वाला बताते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ गौर किया होगा, राहुल गांधी का जैसे ही कोई मुद्दा आता है, आप संसद में 7 फरवरी को दिया गया उनका बयान देखिए, अदानी और प्रधानमंत्री के रिश्तों पे जब उन्होंने बात की थी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान तमाम बीजेपी के नेता सक्रिय हो गए थे। लगातार उनके विरोध में नारेबाजी भी हो रही थी। उनके भाषण के बड़े हिस्से को संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया। बोला कि इसका संसदीय परंपराओं से और संसद के अंदर से लेना देना नहीं है, इसलिए इसको हटाया जा रहा है। लंदन में राहुल गांधी ने जो बोला, आपने देखा पूरा ये सेकेंड पार्ट जो अभी तक का रहा है बजट सत्र का, वो पूरा का पूरा बीजेपी सांसदों की नारेबाजी की, राहुल गांधी माफ़ी मांगो, राहुल गांधी सदन में आओ। पहले ये नारा लगता था, बाद में हुआ कि सदन में माफ़ी मांगो, अब सदन के सदस्य नहीं है तो कहा जा रहा है देश से माफ़ी मांगो। उसके अलावा मोदी सरनेम वाली जिस केस में सूरत के अदालत से उन्हें सज़ा मिली है और उसके बाद उनकी सदस्यता चली गई, उसमें भी आपने देखा अगर राहुल गांधी गंभीर नहीं है, उनको अपरिपक्व मानती है, तो पटना में सुशील कुमार मोदी ने इस मामले में मानहानि का केस दर्ज कराया है। पुर्नेश मोदी ने सूरत में केस दर्ज कराया था, जो कि बीजेपी के विधायक हैं और पूर्व मंत्री हैं वहाँ के, और उसी मामले में राहुल गांधी को सज़ा मिली है। तो कुल मिलाकर बीजेपी जरूर ये कहती है कि राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, वो उनका प्रधानमंत्री मोदी से कोई मैच नहीं है। लेकिन देखिए, राजनीति में कोई चीज़ फिक्स नहीं होती कि जो आप मानकर चल रहे हैं वही हो रहा है। असंभव भी कभी कभी संभव हो जाता है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं, टिक नहीं पा रहे हैं, ये बयान तो बीजेपी देती है, लेकिन राहुल गांधी को डेंट करने का या राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया का कोई भी मौका वो नहीं छोड़ती, चाहे वो लीगल मामलों का हो या फिर संसद का हो, सदन के बाहर हो, या अब जो बीजेपी ने राहुल गांधी को चैलेंज करने के लिए जो सज़ा मिली है उसमें उसको बीजेपी ने ओबीसी का मुद्दा बनाया है। हालांकि कांग्रेस लगातार ये कहती रही है कि जो भगोरे हैं ललित मोदी और नीरव मोदी, वो कब से ओबीसी हो गए, लेकिन बीजेपी ने इस लाइन को पकड़ा है और सबसे पहले बीजेपी ने कहा कि 7.5% मोदी समुदाय, मोदी और तेली जो समुदाय है, उसको राहुल गांधी ने चोट पहुंचाया है, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। अब बीजेपी कहती है कि वो 1 लाख गांव में 1 करोड़ ओबीसी परिवारों के बीच जाएगी और बताएगी कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी उनके लिए उनके खिलाफ है। राहुल गांधी ने यह बयान दिया था, उन्हें कोर्ट से सजा भी मिली है। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का टेंशन नजर आता है। अगर राहुल गांधी कोई मायने नहीं रखता भारतीय राजनीति में और प्रधानमंत्री मोदी के सामने 2024 में, तो फिर इतनी बेचैनी 2014 के बाद से ही आपने 2019 और अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद लगातार बीजेपी उनको सेंटर में रखकर, बीजेपी का स्थापना दिवस है 6 तारीख से, 6 अप्रैल से, उस दिन से गांव-गांव चलो, घर घर चलो अभियान चला रही है और उसमें मुख्य मुद्दा बीजेपी ने रखा है सरकार के कामकाज। तो पहले से वो तय कर चुकी थी कि सरकार के कामकाज के मुद्दे को रखेंगे, लेकिन अब राहुल गांधी के मुद्दे को, यानी कि जो पॉजिटिव कैंपेन था बीजेपी का, उसको अब वो एक तरह से निगेटिव कैंपेन की तरफ खुद ही ले जा रही है और राहुल गांधी का नाम जोड़ रही है कि 1 करोड़ परिवार तक पहुंचेंगे, ओबीसी तक पहुंचेंगे। वजह क्या है? 10 से 50% ओबीसी वोटर लगभग सभी लोकसभा सीटों पे है। तो कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के लिए बीजेपी को राहुल के नाम का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, उनके बयानों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, पॉजिटिव या निगेटिव। कांग्रेस के लिए जरूर निगेटिव दिखेगा कि उनके बयान का जो मतलब नहीं था उसे लेकर बीजेपी आम लोगों के बीच जा रही है। तो टेंशन है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जैसा कि मैंने कहा, राजनीति में कई बार जैसे विपक्षी एकता असंभव दिखती है, उसी तरह राहुल गांधी प्रधानमंत्री के सामने परिपक्व तौर पे खड़े हो पाएंगे 24 में, वो असंभव दिखता है बीजेपी और तमाम राजनीतिक दलों को। लेकिन राजनीति में कई बार असंभव चीज़ें संभव हो जाती है और यही डर है। इसी वजह से बीजेपी ने जो पूरा प्लान किया है कि वो राहुल गांधी का जो बयान था, जो कर्नाटक में दिया था, जिस मुद्दे पे उनको सजा मिली, उसको लेकर आम जनता के बीच जाएगी और कांग्रेस और राहुल गांधी की छवि को बताने का प्रयास करेगी कि वो लोग ओबीसी विरोधी हैं। यानी एक बड़ा वोट बैंक जो है, बड़ा वोट चंक जो है देश में, ओबीसी सबसे बड़ा वोट बैंक है, उसको अपने पक्ष में राहुल के नाम पे लेने की कोशिश बीजेपी करेगी। मेरे साथ मेहमान बीजेपी स्पोक्स पर्सन मनोज यादव जी मौजूद हैं इस वक्त। एडवोकेट महिमा सिंह कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ मौजूद हैं। कपीश श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं।